अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार से सेब के आयात शुल्क को 100% करने और ईरान से अफगानिस्तान के रास्ते अवैध तरीके से आ रहे सेब को तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। राठौर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पिछले चुनावों में किए वादों को पूरा न कर बागवानों से वादा खिलाफी की है। कुलदीप राठौर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बागवान लंबे समय से सीए स्टोर और कोल्ड स्टोर की मांग उठा रहे हैं ताकि बागवानों को ऑफ सीजन में सेब के अच्छे दाम मिल सके। उन्होंने बताया कि विदेशी सेब के आयात से हिमाचल के बागवानों को सही दाम नहीं मिलते हैं। ईरान से इराक के रास्ते अवैध रूप से सेब भारत आ रहा है। पीएम ने पिछले लोकसभा चुनाव में वादा किया था कि आयात शुल्क को बढ़ाकर 100% किया जाएगा, लेकिन इसे बढ़ाने के बजाय घटाकर 30% किया गया है। इसी के साथ कुलदीप राठौर ने कहा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 2 सालों से स्थिर हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटी हैं। इससे तेल कंपनियों को करोड़ों का मुनाफा कमा रही हैं। उन्होंने कहा कि आम जनता को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करनी चाहिए। सेब सीजन के समय हमारे जो सेब उत्पादक है सीए स्टोर और कोल्ड स्टोर में सेब रखते हैं। उसके पीछे मंशा ये होती है कि जब ऑफ सीजन हो उस वक्त सेब के लिए बहुत अच्छी मार्केट मिल जाती है। उस ऑफ सीजन में जो है उस सेब को मार्केट में जो है बेचा जाता है और बागवानों को जो है अच्छे दाम मिलते हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी चिंता थी वो बिल्कुल ठीक थी। जो बाहर से सेब आ रहा है, चाहे यूएसए से आ रहा है, आपका जो है तुर्की से आ रहा है, इटली से आ रहा है, चिली, न्यूजीलैंड और पोलैंड, उस सेब के ज़्यादा आने के कारण हमारे जो हिमाचल का सेब है अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। जो ईरान का सेब है वो सेब जो है अफगानिस्तान के रास्ते आ रहा है। अब अफगानिस्तान के साथ चूंकि हमारी संधि है, इसलिए वहाँ पे जो है आयात शुल्क नहीं लग रहा है। इस कारण वो सेब जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में आ रहा है। पिछले 2 साल से जो हमारे डीजल और पेट्रोल के दाम बिल्कुल स्थिर है और जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल जिसे हम कहते हैं, उस क्रूड ऑयल के दाम लगातार जो है गिर रहे हैं। जून 2022 में 120 रुपए प्रति बैरल था और फरवरी 2024 में 77 रुपए प्रति बैरल है। अब आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम 2 वर्ष पूर्व थे अभी भी वो दाम चढ़ रहे हैं। और जो कंपनियां जो है लगातार कंपनियों का मुनाफा जो है बढ़ रहा है। लगभग 70,000 करोड़ का मुनाफा इन 2 सालों में कमाया इन कंपनियों ने। तो मैं ये कहूँ कि ये तो बहुत बड़ी लूट है देश की जनता के साथ। आपको मैं ये याद कराना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो जो क्रूड ऑयल है वो 250-300 प्रति बैरल हो गया था। उसके बावजूद भी जो है दामों पे अंकुश रखा। सरकार ने और कंपनियों ने मुनाफा नहीं कमाया, लेकिन किसानों देश के हर वर्ग को जो है रियायत दी। तो मेरी ये केंद्र सरकार से ये मांग है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम जब जो स्थिर है उसे नुकसान हो रहा है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम गिरे तो उसका फायदा निश्चित तौर पे जो है देश की जनता को होना चाहिए। अगर डीजल के दाम कम होंगे तो महंगाई कम होगी, क्योंकि जो ट्रकों का भाड़ा है वो भी कम होगा। तो सरकार इस दिशा में जो है गंभीरता से जो है प्रयास करे। ये मेरी मांग जो है केंद्र सरकार से रहेगी।